देखिएगा, आज तो कॉन्फिडेंस हाई हो रहा होगा। कंडेला से घूम के आए हैं अपने भाई के साथ, क्या लग रहा है? पूरा कंडेला करके आए हैं तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? पूरा उत्साह वाला माहौल है और उनका अपार समर्थन आज देखने को मिला। वो बयान चले थे कंडेले वंडेले फेल कर देंगे, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी गए थे कंडेला में जो कवर कर रहे थे आपको, उन्होंने बताया वहाँ पे तो अपार समर्थन मिल रहा है आपको। बिल्कुल, बेहद बहुत उत्साहित और अपार समर्थन आज सभी भाइयों का कंडेला में मिला है। अपार समर्थन मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है जीत का। बिल्कुल। मंत्री जी क्या लग रहा है? आज घूम रहे हैं साथ में, रोड शो हो रहे हैं, अभी कमी रही 25,000 की जीत लिख लो आज। कितने हजार की? 20,000। अरे भाई तो समझाने तो पूछो, बता दे तो। क्या लग रहा है आज? देखिएगा, दोनों साथ में घूम रहे हैं, साथ में जन सैलाब भी नजर आ रहा है। आपने देखा होगा भूरा में, कंडेले में बहुत दिनों बाद लोगों में बाबूजी की स्मृति में आंसू भी थे, जोश भी था। आज पूरी गर्मी थी उनके अंदर कि हम बहन मृगांका को कैसे ही हो कितने % पे भेजेंगे। और ये देख रहे चुनाव प्रचार बंद होगा, अभी तो डिंडू खेड़ा, ईसोपुर, गढ़ीरामपुर बका है, पूरा जोश के साथ लोग पहचान गए उससे सारे से। अपने सम्मान उनका जाग उठा, उनके जो खून की गर्मी थी वो जोश में आ गई गर्मी। गर्मी बड़ा हो रहा है भाजपा में आजकल, इधर योगी जी गर्मी, इधर आप भी गर्मी। वो कह रहे हैं कि चर्बी उतार देंगे, आप लोग गर्मी ठंडी कर रहे हैं, शिमला बना रहे हैं। गर्मी ठंडी दोनों ले रहे, जो जिससे ठीक होगा उसे ही कर देंगे। गरम भी ले रहे हैं, ठंडा भी ले रहे हैं। जिसे जीत दबा की जरूरत है, जो गर्मी से ठीक होंगे गर्मी से करेंगे, ठंडी से ठीक होंगे ठंडी से करेंगे, ठीक होना ही होना है। अच्छा, मैं सामने वाले जो प्रत्याशी की बहन है, अभी 3 दिन पहले इकरा हसन से बातचीत कर रहा था, मैंने पूछा उनसे कि बाबा जी गर्मी शांत करेंगे, कह रहे बाबा जी को गर्मी पसंद नहीं तो पहाड़ों में भेज देंगे बाबा जी को अब की बार, इकरा कह रही हैं। अब उसका स्तर वही तो है बच्ची का, हम कोई टिप्पणी उसमें क्या करें, लेकिन वो राजनीतिक क्या कहेगी वो, उनने कोई वो तो करा ही नहीं। एक चुनाव लड़ा था वहीं हमारे सामने ही तो लड़ी थी, और उसके बाद अब मौका मिला उसे, लेकिन चले गए वो परिवार, अब उसमें दम नहीं है कोई। हर आदमी पहचानेगा बाबूजी की याद है और विकास है, क्या करा पिछले 5 वर्षों में, सिवाय इसके दुमझेड़े से लेके यहाँ तक उसका व्यापारी तो फैला, युवा भी तो बिगाड़े उन्होंने। विकास की बात हो किसी, आज में जा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कोई फ़ोन उसने किया हो, किसी से मिला हो, कोई काम किया हो, तो वोट किसकी? जनता पहचानेगी और वही बात सामने आके एक तरफा चुनाव होगा। आज देखिए मंत्री जी, 2 गांव ऐसे कवर किए हैं आप लोगों ने, भूरा और कंडेला। कंडेला आपका घर का गांव है, भूरा की बात मैं करता हूँ। भूरा गांव में कहीं ना कहीं 50-50 है, इतना हिंदू वोटर है, इतना मुस्लिम वोटर है, तो वहाँ से किस तरह का प्रभाव मिला, वहाँ से मतदाताओं का किस तरह का उत्साह देखने को मिला? देखिए, हम लोग बांट रहे हैं ये, मैं समझता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ वहाँ मुस्लिम हमें मिले, स्वागत उन्होंने किया। और वोट में भी जो बात आप कह रहे वही पूछना चाहा, कंडेले भूरे में मैं भी जानता हूँ मासी, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहा भाई वोट वो भले ही क्या देंगे, कम देंगे ज़्यादा देंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया अब हम वोट देंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक बात चल रही है कि मृगांका जी को, आपका और मृगांका जी का कुछ पर्सनल मुस्लिम वोटर है जो कैराना में मिल रहा था, लेकिन अमित शाह आए तो वो छट गया, वो दूर हो गया। क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? क्योंकि एक चुनाव भी देखिए धीरे धीरे, कल मैं योगी जी को बुढ़ाना में सुन रहा था, बिल्कुल मेरे सामने ऐसे कह रहे थे कि जिसकी आस्था जिसमें होगी वो वही बनाएगा, हमारी आस्था मंदिर में है हम मंदिर बनाएंगे, उनकी आस्था कब्रिस्तान में है वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएंगे। चुनाव वहीं आ गया क्या घूम फिर कर, और जो मुस्लिम वोटर कैराना में मिल रहा था वो छिटक गया है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं छिटकने की बात तो नहीं कर रहा, प्रयास कर रहे हैं लोग उसे लाने का चुनाव को, लेकिन मैं तो नहीं समझता कांदले में भी हमारे यहाँ, हमारे पास हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम काम के लिए आता है। सब आदमी कोई पागल थोड़ा ही है, वो भी समझते हैं
आज भाई कल जो है हमें रहना है समाज में, काम भी पड़ते हैं, ना ही कोई काम कर देगा किसी का। तो वो जो समझदार लोग हैं वे जानते हैं कि कल बहन जी चुनाव जीतेंगी तो बहन जी से काम लेंगे, हमसे काम लेंगे। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारे का चुनाव है। बहुत से लोग, हमारा भी संबंध है, मैं कह रहा वैसा नहीं कि वो हमें दिलवाओगे, लेकिन वो वोट देने का काम करें। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। जब मैं जाता हूँ गांव में बातचीत करता हूँ तो लोग कहते हैं भैया मकान भी मिल गया है, टॉयलेट का पैसा भी मिल गया, आटा भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, लेकिन वोट साइकिल को देंगे। ये कुछ अलग अलग सी चीज़ नज़र आती है। लोग मान रहे हैं चलिए सड़कें भी बना दी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भय का माहौल है। जैसे जैसे चुनाव आता है तो वो कवाल की बातें होती हैं, मुजफ्फरनगर की बात होती है, मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात होती है। और आपने कहा लोग काम करवाने आपके पास मुस्लिम आते हैं हिंदू से ज़्यादा, जो काम कर रहे हैं जिनके वो वोट देंगे। मंत्री जी इतना यकीन है क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हमें सब वोटर वोट देगा, सब मुस्लिम वोट देगा, लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत संपर्क में है, जो यहाँ बाबूजी से पहले जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वे निश्चित रूप से वोट देंगे, ज़्यादा नहीं कम देंगे। हम बंटवारा नहीं करते। आज भी थे नहीं वहाँ, ऐसे था जी। आज उसमें मैं कह रहा था उन्हें भूरा में वो जो फूल बिखेर रहे थे, वो 4-5 मुस्लिम समाज के लोग थे जो फूल इकट्ठा कर रहे थे, फेंक रहे थे। और मैं समझता नहीं, जिस गेट पे भी मिले बेचारे बुजुर्ग में भी उन्होंने, उनकी घर बच्चों ने भी, सब ने फूल बरसाए। अब आगे तो 11 तारीख के बाद पता चलेगा क्या करेंगे। चलिए आखिरी समय चुनाव का आ गया, कुछ घंटे रह गए, कोई अपील आप करना चाहेंगे वोटर से, मतदाताओं से? कोई बात मृगांका जी आप कहना चाहेंगी कि वोटर आपको क्या सोचकर वोट करे? अब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, अब आप जा नहीं पाएंगे किसी के पास, हालांकि यहाँ से 8-10 लाख लोग आपको देख लेंगे जल्दी से, तो उनको आप कोई बात कहना चाहेंगी? कैराना की सुरक्षित और विकसित कैराना बनाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और कमल का फूल खिलाएं कैराना में। बिल्कुल देखिएगा। मंत्री जी आप कोई अपील करना चाहेंगे? शामली के लिए भी कीजिएगा। मैं केवल कैराना के लिए विशेष तौर से कहना चाहूँगा, जहाँ जिस हमारे बड़े जिन्होंने 40 साल तक यहाँ राजनीति करी, सब लोग याद करते हैं। और आज विधानसभा कहाँ पहुँची है? मेरा तो यही अपने विकास को, अपने काम को, पार्टी को, कानून व्यवस्था को, हमारी छोटी बहन है, इन्हें मौका देने का काम करे और फिर देखे कैराने की स्थिति क्या बनेगी। यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिना समझा, हम तो गे नहीं रहे, हमें कहता वाले रोकने की क्यों थी बीच में आ रहे भाई। तो इसलिए हमारी अपील तो यही है, हमारी छोटी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट, सभी वर्ग के जो मुस्लिम समाज के भी जुड़े हुए हैं, मैं भी वोट देने का काम करें। कश्यप समाज की हमारी बात है यहाँ कहे, मैं नहीं समझता कि कश्यपों की 1000 वोट भी अलग होंगे। पूरा कश्यप समाज उस दिन मुख्यमंत्री जी के साथ भी था, सब ने मिलकर वादा किया है और सब वोट देंगे। जी चलेगा, आपको हमारी शुभकामनाएं हिंदुस्तान 9 की तरफ से। देखिए अब हम बात कर रहे थे मृगांका जी से और साथ में वीरेंद्र सिंह जी उनके साथ थे और ये बातचीत आपने सुनी और ये माहौल आप पीछे का देख सकते हैं। ये जो माहौल है, ये माहौल देख सकते हैं चुनाव से ये एक दिन पहले का माहौल है, जहाँ चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और लोग यहाँ पर उनके समर्थन में आए हैं। लोगों के हाथ में भाजपा के झंडे हैं। क्या लग रहा है जी, क्या होने वाला है चुनाव में? मृगांका जीतेगी जी। मृगांका जीतेगी जी जीतेगी। हाँ जी, क्या बिल्कुल जीतेगी भाई मृगांका। आप तो है ही उनके घर के, आप तो कहेंगे जीतेगी। अरे भाई ये कैराना कह रहे, हम नहीं कह रहे। कैराना कह रहा है? हाँ बिल्कुल कह रहा भाई। अरे नाइद की बहन कह रही है मेरा भाई जीतेगा। अरे मेरी बुआ जीतेगी भाई। मेरी बुआ जीतेगी 100% बुआ जी 100% जीते हैं जी। चलिएगा। देखिए तिपरवाड़ा गांव से हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।